हमारे मुख्य अतिथि और आदरणीय प्राचार्य जी, महाविद्यालय के IUPAC कोऑर्डिनेटर पंछी सिंह सर, मुख्य नियंता प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह सर आ चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान लें और आप सभी विद्यार्थी की जगह पर बैठ जाएं। आज सौभाग्य का क्षण है कि हम सभी के बीच में भारत सरकार के विभिन्न मसलों में 47 देशों में जा चुके और अपने विचारों को रखे विद्वत डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार जी उपस्थित हैं। आप वेद, योग और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के महत्व को बहुत ही पूर्ण रूप से समझते हैं और जानते हैं, जिस कारण से आपकी पूछ 47 देशों तक हो पाई है और आज ये गर्व का विषय है कि आप उन लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके द्वारा दिए गए संबोधन में हम सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अनुकरणीय होंगी और जिसका आप सभी लाभ लेंगे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो, इस क्रम में मैं अपने मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी महापुरुषों और सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि के लिए आए। इसी क्रम में मैं कृति पांडे, सामधवी और तान्या जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी सरस्वती वंदना और स्वागत गीत करके अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद।
अब स्वागत गीत के द्वारा अतिथियों का स्वागत। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। अब हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यूएस से होते हुए हरिद्वार और हरिद्वार से होते हुए गोरखपुर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में अब मैं श्री पवन पांडे सर से निवेदन करूंगा कि आप भी अंगवस्त्र और माला पहना करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद सर। स्वागत की इसी कड़ी में मैं स्वयं को भी अपने आप को भी आमंत्रित करूंगा कि गुरु जी को माला पहना करके एक बार स्वागत करें। आप सभी के बीच में औपचारिक रूप से तो मैंने अभी अपने मुख्य अतिथि का परिचय नहीं दिया था, लेकिन अब औपचारिक परिचय का समय आ चुका है और इस कार्यक्रम की उपयोगिता का भी समय आ चुका है। कार्यक्रम का विषय जैसा आप देख रहे हैं आत्मा और मन दोनों ही जब विषय विज्ञान के तरफ से रखा गया तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि ये दोनों विषय तो ऐसा लगता है कि विज्ञान से संबंधित नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ और अब अध्यापक रूप में काम कर रहा हूँ और रिसर्च भी मैंने किया है, मेरा अपना मानना है कि अध्यात्म के ज्ञान के बिना विज्ञान का ज्ञान अधूरा है। बिना अध्यात्म के विज्ञान का
समझ, विज्ञान की समझ और विज्ञान को जानना संभव ही नहीं है। और जहाँ तक आज भौतिकवादी युग में समस्याओं की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति अपने मन से ही समस्या को खुद बुला रहा है। तो अगर मन पर नियंत्रण और आत्मा और मन दोनों विषयों को हम समझने में सफल हों तो शायद हमको लगता है कि हमारा जीवन बड़ा ही सरल और सुखमय होगा। तो इस समय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा और मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और विद्यार्थी जीवन और साथ ही साथ आज के समय में क्या किया जाए जिससे कि बेहतर व्यक्तित्व और बेहतर समाज की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके। तो हमारा आज का विषय जो है उसकी उपयोगिता कुछ इस तरह से है। ये पूरी उपयोगिता आपको जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो और स्पष्ट समझ में आएगी। हमारे बीच में गुरुजी डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार जी हैं, जिन्हें अगर कहा जाए तो मिनी अटल के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर जाएंगे तो सांसद भवन में तो आपको भरपूर इनके बारे में जानकारी मिलेगी और आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद संसद में अभी तक वेदों की स्थापना संसद के जो लाइब्रेरी थी उसमें नहीं हो पाई थी और उस वेद की स्थापना संसद की लाइब्रेरी में आदरणीय गुरुजी के माध्यम से हुई और गुरुजी ने ही पहली बार 25,000 की वेद की पुस्तकों को लेकर के संसद भवन में डोनेट किया और वहीं से ये परंपरा रही। आज भी वेद को लोग पढ़ें, वेद को जानें, इस बात को इतनी गंभीरता से गुरुजी देते हैं कि लगभग हर एक सत्र में वेद के गुण से गुण रहस्य से होकर के कुछ न कुछ समाचार पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे लोग जो संसद में हमारे बैठे हुए हैं वो वेद से जानकारी लें और वेद को पढ़ें। तो इस लक्ष्य को लेकर के आप अब तक 47 देशों में अपने यात्रा को कर चुके हैं और आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका के शिकागो में जो वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उस स्थापना में गुरुजी ने अहम योगदान दिया है और आप अधिकतम समय वहीं गुजारते हैं। कोविड का जब विपरीत समय था, जिस विपरीत समय में लगभग पूरा विश्व कहीं न कहीं वेद आयुर्वेद की तरफ देख रहा था, उस समय अमेरिका में गुरुजी थे और गुरुजी ने वहाँ यज्ञ विद्या और यज्ञ चिकित्सा की नीति को अपना करके जो यज्ञ में जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके द्वारा जो धुएं निकलते हैं वो कैसे आम जनमानस में उपयोगी होते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर का प्यूरिफिकेशन उनसे होता है, इस प्रणाली को लेकर के आपने अमेरिका में कई जगहों पर अपना चिकित्सा अभियान जारी रखा था, जहां इस अभियान को लेकर के गुरुजी को काफ़ी सराहना भी मिली है। और बहुत कुछ है बताने को, लेकिन बताने से बढ़िया है सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जहाँ तक मैं आपको परिचय की बात की, इसीलिए मैंने कहा कि समय थोड़ा कम है, इसलिए परिचय पर बहुत ध्यान न दे करके और हम श्रोता के तौर पर सुनने की ओर चलेंगे। और इस क्रम में मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से अब निवेदन करता हूं कि आप सभी हम लोगों को अपना आशीर्वचन दें और हमारे विद्यार्थी और शिक्षक आपके आशीर्वचन से लाभान्वित हों। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्रीमान ओम प्रकाश जी और हमारे बहुत पुराने संपर्क में रहे श्री नीतीश शुक्ला जी, धीरेन्द्र जी और मैं सबके नाम से परिचित हूँ, श्रीमान परीक्षित जी और आप सभी महानुभाव। आपके नीतीश जी और पवन जी के बारे में मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। सामाजिक कार्यों में आप लोगों की बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका हमने देखी है और कुछ ये महाराज जी के
चुनाव के समय में भी मैंने देखा कि हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपकी जो भावनाएं थी, तो मैं अपनी संस्था की तरफ से आप दोनों महानुभावों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। श्रीमान पवन पांडे जी, आप बता रहे हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करें। ऐसी हमारी आप सबके लिए, दोनों के लिए खासकर प्रभु से प्रार्थना है। अब मैं थोड़ी सी भूमिका के रूप में बतलाता हूँ। मैं पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के चरणों में रहकर काफी कुछ मुझे सीखने को मिला था और उन्होंने ही मुझे हरिद्वार भेजा था। हरिद्वार में मैंने 4 वर्षों तक कुष्ठ रोगियों की घाव साफ किए हैं, जिनको आप देख करके शायद उल्टियां करने लगेंगे, आपको बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन उनके लगभग 3000 कुष्ठ रोगी थे जिनके रोज घाव साफ करना, उनको पट्टी बांधना, उनके बीच में रहना और खाने के लिए भोजन नहीं होता था, तो आश्रमों में भिक्षा मांग करके भोजन प्राप्त करना, ऐसा मैंने अपने जीवन के 4 वर्ष लगाए। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। क्या करना है मुझे नहीं मालूम था। जैसे जैसे मेरी योग्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे जीवन में, मेरे लक्ष्य में परिवर्तन आता गया और आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी प्राणी दुख से छूटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपको किसी न किसी प्रकार से सुख मिले, लेकिन जब हम जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो जीवन में जो सांसारिक सुख है, इस सुख में दुख मिला हुआ है। कहीं कहीं ज्यादा दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, और कहीं कहीं बराबर भी हो जाता है। यह अनुपात घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पूरी तरह से इस संसार में सुख नहीं है। इस निष्कर्ष पर हमने पहुंचे हैं। तो मैं आपको बतलाता हूं, आपसे कुछ पूछेंगे भी। ऐसा आप लोगों में से किसी को मालूम है कि दुनिया कब बनी थी? किसी को नहीं मालूम। तो ये संसार बने हुए आपको मैं बताता हूं 1 अरब 97 करोड़ 8 लाख 53,123 वर्ष पहले ये दुनिया बनी थी। इतना पुराना इतिहास हमारे संसार का है और ऐसे इतने पुराने इतिहास को समय पर किसी कारण से ये कहा गया, किसी ने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये वेद का इतिहास ये है। अब आप प्रश्न करेंगे कि इसका क्या प्रमाण है, और हमारी जो उत्पत्ति है हम मनुष्यों की सबकी, ये हम सब पैदा हुए थे तिब्बत में। तो एक ग्रंथ है मनुस्मृति, आपने नाम सुना है? किसी ने देखा भी है? देखा है मनुस्मृति? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, तो मनुस्मृति के विषय में भी बहुत प्रकार के विवाद पैदा किए जाते हैं, लेकिन 2 प्रकार की मनुस्मृतियां हैं। एक असली मनुस्मृति है और एक नकली मनुस्मृति है। तो यदि आप नकली मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी और आप कहेंगे कि मनु महाराज बहुत खराब व्यक्ति थे। लेकिन यदि आप असली मनुस्मृति पढ़ेंगे
तो आपको लगेगा कि महर्षि मनु इस ब्रह्मांड के, संसार के सबसे बड़े महानायक ऋषि के रूप में पैदा हुए हैं। बहुत अद्भुत खजाना है असली मनुस्मृति में। तो मैं वेद के बारे में बता रहा था। आप सोचेंगे वेद क्या है? किसी को अंदाजा है वेद में क्या है? कुछ नहीं मालूम। अब आप देखो, हम कहते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, आर्यावर्त के रहने वाले हैं। हमें अपने देश के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि हमको अभिमान है अपने देश के बारे में, लेकिन क्यों अभिमान है उसके बारे में थोड़ा तो जानो। तो आपको बताता हूँ कि जैसे आज के समय में कोई इंजीनियर यदि कोई गाड़ी बना करके बाजार में ले आता है, तो बाजार में लाने से पहले उस गाड़ी के विषय में एक बुकलेट देता है। उसमें बताएगा कि ये गाड़ी की ये विशेषताएं हैं, ऐसे सर्विसिंग करना, ऐसे इसको चलाना, और इन नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो यह गाड़ी इतने दिनों तक चलेगी। और उन नियमों का यदि हम पालन करते हैं और पालन करते समय यदि किसी प्रकार से उस गाड़ी में कोई तकलीफ आएगी तो कंपनी कहती है हम उसके जिम्मेदार हैं। तो एक छोटी सी गाड़ी, उसके लिए आप इतनी सावधानी बरतते हैं, तो क्या इतने बड़े ब्रह्मांड जिस आप पृथ्वी लोक में रहते हैं, बहुत छोटी सी पृथ्वी है, बहुत छोटी, ऐसी इस ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियां हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने के लिए भी तो कोई बुकलेट चाहिए। उस बुकलेट का नाम है वेद। अब वेद के बारे में जान लो, दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक विद्या होगी परा विद्या और एक अपरा विद्या। आप लोगों को थोड़ा नया लग रहा होगा विषय, बोर तो नहीं हो रहे हैं। जो परा विद्या होती है वो थोड़ी कहते हैं परे, दूर की विद्या, और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या, अपरा माने जो दूर नहीं है, नजदीक है। तो अपरा विद्या में 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से बीच में कुछ पूछूंगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनना। 14 प्रकार की विद्याओं में 4 वेद होते हैं। ठीक है, 4 वेद में से याद है किसी को? हाँ, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या विषय है? तो वेद की भाषा में ऋग्वेद को ज्ञान कांड बोलते हैं। आप लोग उसको ज्ञान बोलते हैं ना, तो जो ज्ञान शब्द बोलते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से जब उस पर चिंतन करते हैं तो वो अशुद्ध है। शुद्ध यदि बोलेंगे तो उसको ज्ञान कांड, ज्ञान माने विद्या, खजाना। तो ऋग्वेद में 10,700 कुछ मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में ज्ञान कांड विषय। दूसरे वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, और यजुर्वेद को कर्म कांड कहते हैं। वैसे तो वेद के किसी भी एक मंत्र में भी यदि आप ढूंढेंगे तो पूरे संसार की समस्त विद्याएं एक वेद में ही ढूंढ सकते हैं, एक मंत्र में ढूंढ सकते हैं। इतना बड़ा साइंस है वेद का। तो दूसरे वेद का नाम हो गया यजुर्वेद। तीसरे वेद को बोलते हैं सामवेद। सामवेद में उपासना कांड है। उपासना कहते हैं, जब हम संध्या उपासना करते हैं ना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, दुख से छूटने के लिए, आत्मा क्या है इसको जानने के लिए। अब हम आत्मा को क्या समझते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, जब वो दुनिया से, उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या मानते हैं कि वो नष्ट हो गया, जबकि वो जीवात्मा नहीं नष्ट हुआ, शरीर से वो अलग हो गया। और इसमें पुनर्जन्म आदि के विषय में भी हम एक बात करेंगे। तो सामवेद में उपासना विषय है। उप माने होता है नजदीक, आसन माने बैठना। तो किसके नजदीक बैठना? तो परमात्मा के निकट बैठना। और परमात्मा का नाम क्या है आपको मालूम है? परमात्मा का क्या नाम है? किसी को नहीं मालूम? परमात्मा का नाम है ओम। आपके प्रिंसिपल साहब बैठे तो प्रकाश जी। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम। तो आपसे जैसे किसी का नाम, जैसे पवन जी बैठे सामने, इनका नाम पवन जी है, तो पवन जी को इनके पिताजी इनको बेटा बोलते हैं, इनकी बहन इनको भाई बोलती हैं, इनका विद्यार्थी इनको गुरु बोलेंगे, या ऐसे अलग अलग जगहों पे जाने से संबोधन बदल जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा का मुख्य नाम ओम है।
जब वो संसार का निर्माण करते हैं तो परमात्मा को ब्रह्मा कह देते हैं, जब संसार का कल्याण करते हैं तो परमात्मा को शिव कह देते हैं। अब आजकल जो शिव कहलाते हैं ना, शिव भक्त, तो क्या करते हैं, सुल्फा पी लेंगे, शराब पी लेंगे और भी बहुत कुछ कर लेंगे, तो कहेंगे हम शिव के भक्त हैं। तो आपको क्या लगता है, सुल्फा पीने से कल्याण होता है? तो शिव भक्त नहीं हुए ना। तो शिव का मतलब कल्याण करने वाला। तो कल्याण कैसे होगा? अच्छा बोलने से होगा, अच्छे कार्य करने से होगा। और जीवन में आप कभी अनुभव करना, एक मन के बारे में भी हम बात करेंगे। जब भी हम जीवन में किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे शरीर में एक बहुत अच्छा तत्व निर्मित होता है जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और आप किसी के लिए बुरा सोच लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमको जीवन में हमेशा अच्छा सोचना है, ये हमारे देश की संस्कृति है। अब अच्छे में भी जैसे हमारे जीवन में ये पुस्तक है, इसका नाम है योग दर्शन। आप लोग योग करते होंगे, आजकल योगा नाम से जानते हैं ना। योग दर्शन का नाम सुना है? महर्षि पतंजलि का नाम कितने लोग सुने हैं? महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा इसके बारे में कुछ सुना है? किसी ने नहीं सुना? अच्छा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की है पुस्तक, इसमें 195 सूत्र लिखा है, 195। इस पुस्तक को यदि कोई दुनिया में पढ़ ले और पढ़ करके उसको जीवन में अपना ले, खाली पढ़ने ले, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप दुख से पूरी तरह से छूट जाएंगे। ये ऐसा दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। तो मैं उपासना की बात कर रहा था जो सामवेद में, और चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को बोलते विज्ञान कांड। उसमें मोटे मोटे रूप में कहें, जैसे आपका आज का जो साइंस है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी विद्याएं चिकित्सा के, ये अथर्ववेद में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे जब कोरोना का समय आया था तो मैंने थोड़ा अध्ययन किया कि वेद में इसके बारे में भी कुछ है क्या। तो उसमें पता लगा अथर्ववेद के तीसरे कांड में कि यातुधान एक शब्द आया वेद में। यातुधान का कोविड से संबंध है। तो यातुधान अगर यानी कोविड हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे यातुधान का मतलब होता है, तो कोविड भी एक उसमें मतलब आया। इसके लिए क्या उपाय? तो उसके लिए कुछ पता लगे इन जड़ी बूटियों का यदि प्रयोग किया जाए इन तरीके से तो इस यातुधान नामक कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो हमने सोचा कि इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो हमने प्रयोग किया और मुझे कभी कोरोना नहीं हुआ। और जो हमारे संपर्क में अमेरिका में, तो कोरोना से दुनिया का सबसे खतरनाक जगह था अमेरिका में न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में भी जहाँ हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं मैनहट्टन। जितनी दुनिया की एम्बेसियां हैं सब उसी हमारे एरिया में हैं। तो सबसे खतरनाक पोजीशन में हम लोग थे। और उस समय उस वातावरण में रह करके भी भारत की संस्कृति के कारण से, भारत की यज्ञ विद्या के कारण से हम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो ये विद्या हमको इसी धरती पर प्राप्त हुआ भारत में। उसके बाद में मैंने 4 वेदों का हल्का सा आपको परिचय बताया। तो 4 वेद किसमें आते हैं? अपरा विद्या में। अपरा विद्या में तो 4 वेद को यदि जानना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे वेद आपको समझ में नहीं आएगा। तो 4 वेदों को जानने के लिए 4 उपवेद हैं। उनको बोलते हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और अर्थवेद। ये 4 प्रकार के जो इनके उपवेद हैं, फिर इनको भी जानने के लिए ऐसे नहीं जान पाएंगे। इसके लिए 6 उपांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो इस अपरा विद्या को जान लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अपने आप को अलग मान करके और संसार में बहुत प्रकार के सुख को प्राप्त करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आप लोगों को दुख से छूटना है ना। आप तो इसलिए पढ़ते होंगे ज्यादातर दुनिया में पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी कर लेंगे, फिर और जीवन में बहुत प्रकार के कार्य कर लेंगे। लेकिन कभी आप लोगों ने आत्मा के लिए काम किया क्या? कभी सोचा आत्मा क्या है? कभी भी नहीं सोचा। अच्छा, मन के बारे में आपका क्या कहना? मन को आप क्या मानते हैं? आत्मा और मन एक है, अलग अलग? कुछ विचार किया इस पे?
हैं? कुछ नहीं विचार किया। तो आप समझ लो संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं जो न कभी पैदा होते हैं और न कभी नष्ट होते हैं। क्या क्या है? पहला ईश्वर, ईश्वर न कभी जन्म लेते हैं और न कभी ईश्वर की मृत्यु होती है। और दूसरा है जीवात्मा, इस जीवात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। और तीसरा प्रकृति। इन 3 पदार्थ को जानने के लिए ही हम संसार में समय समय पर बहुत प्रकार के पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो इन तीनों को ठीक प्रकार से जान लेता है वो दुख से पार हो जाता है, और जो नहीं जान पाता वो बार बार इस संसार में आता रहता है, जाता रहता है। तो हमको क्या पुरुषार्थ करना है? इन तीनों पदार्थ को जानने के लिए। तो कितने लोगों का, आप लोगों का मन भागता है, आप भगाते हो? मन अपने आप भागता है? क्या मानते हैं? कोई एक बोले मन को क्या मानते हैं? आप सभी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी होंगे ना? अब आप सोचो, हमारे देश में जब बालक पैदा होता था, पैदा होने से लेकर के मरने तक 16 प्रकार के संस्कार होते थे। और 16 प्रकार के संस्कारों में उपनयन संस्कार और वेदांत संस्कार होते होते बच्चे को ये बातें पता लग जाती थी कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है। इसके बारे में ये सब चीजें घर में ही रटवा दिया जाता था। अब हमारे देश का कितना अधिक पतन हुआ है। इस पतन से देश को बचाने के लिए कोई तो हिम्मत जुटाए। आप में से कौन है जो वेद पढ़ने के लिए तैयारी करेगा? है किसी में हिम्मत? अगर वेद पढ़ने का मन बनाते हैं तो हमसे संपर्क करना। हम वेद विद्या में चाहते हैं कि एक चिंगारी भी निकल गई ना वेद की, तो दुनिया में एक अलग ही झंडा गड़ेगा। और आपको हम बताते हैं, आपने 47 देश बोले, वो 47 नहीं, मैं 45 देशों में घुमा हूं, 45 में। लेकिन दुनिया में भारत के और जो दुनिया के लोग देखना चाहते हैं वो खजाना सिर्फ यहीं पे है। हम चाह रहे हैं कि आप में से भी कोई स्वामी दयानंद बने, कोई विवेकानंद बने, कोई स्वामी श्रद्धानंद बने। ऐसे महापुरुष, और जिस महान पुरुष के नगर में गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर हम बैठे हैं, उन लोगों ने कितनी बड़ी तपस्या करके हम सबको जीवित अच्छा संस्कार और अच्छा वातावरण देने का प्रयास किया। उन सबके कृपा के कारण से क्या आज हम इन महापुरुषों को बड़े आदर पूर्वक नमन करते। उन्होंने हमारे लिए ये किया, तो हमारे भी तो संतानें हमारे लिए कर सके कि हमने उनके लिए क्या किया। तो वेद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मन के बारे में प्रसंग आया। मन अपने आप चलता है या आप भगाते हो? बतलाओ, क्या मानते हैं आप? अपने आप चलता है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कुछ डर गए उठाने में। अच्छा, जो नहीं मानते हैं अपने आप चलता है, कैसे चलता है, तो वो क्या मानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं उठाए। आप क्या मानते हैं? मन तो सारथी की तरह है। मन सारथी की तरह है। इसके जो कि अपना जैसे श्री कृष्ण सारथी थे, वैसे मन भी जो है हमारा सारथी है। और आत्मा जो है वो उस रथ पे बैठी हुई है। और कोई कुछ मानता है? मन को हम जिस दिशा में ले जाएंगे, जिधर सोचेंगे उधर जाएगा। कौन? हम कौन? माइंड डाइवर्ट करेगा मन को। मन कैसे, माइंड कैसे करेगा डाइवर्ट? पॉजिटिव नेगेटिव जिस वे में हम सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगा। कौन सोचेगा वो? आप कौन हैं? तो आपको मैं बताता हूँ मन के बारे में। याद रखना, मन की 5 अवस्थाएं होती हैं और मन अपने आप नहीं चलता है। मन को ले चलने वाला हम जो चेतन जीवात्मा इस शरीर में बैठा है वो मन को ले जाता है। अब 5 अवस्थाएं मन की कौन कौन सी होती? जब आप ये सिद्धांत जान लेंगे तब आप कभी जीवन में ध्यान कर पाएंगे, नहीं तो ध्यान कर ही नहीं सकते हैं। और फिर कोई कहे जब बैठ करके ध्यान कर रहे हैं तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। ठीक है? तो पहली अवस्था मन की 5 अवस्थाओं में से पहली अवस्था क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त माने
अत्यंत चंचल। तो हम सभी जो बैठे हैं, हम किस अवस्था में? पहली अवस्था में, क्षिप्त माने सबसे खराब अवस्था, सबसे खराब। इस अवस्था में हम सभी हैं। क्या होता है? अभी आप सोच रहे हैं यहाँ बैठे हैं, फिर आपने सोचने लगे कि आपको कहीं और जाना है, फिर आपको कोई खाने पीने की याद आ गई, फिर आपने सोचा अच्छा मुझे किसी ने डांटा था, अब हम उसको ये बताएंगे। ऐसे बहुत कुछ सोचते रहते हैं ना। तो ये क्या है? मन की क्षिप्त अवस्था है, बहुत खराब वाली अवस्था है। और दूसरी अवस्था का नाम क्या है? विक्षिप्त। क्षिप्त के बाद मूढ़ अवस्था। मूढ़ माने जब हमारे मन में ये भाव उठे कि हम चोरी कर लें, हम किसी को मार दें, किसी को गाली दे दें, कोई पशु को दंड तकलीफ दे दें, या सड़क तोड़ दें। बहुत लोग होते हैं जब चलें तो बहुत लोगों का आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि इस रास्ते में खड्डा खोद देते हैं। मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बताऊं। मैं जब बचपन में गांव में था, पहली दूसरी में पढ़ते होंगे, तो हमारे गांव के सारे बच्चे लगभग, गांव में पगडंडी होती थी तो वो रास्ते में खड्डा खोदते थे और मैं खड्डे को बराबर करता था। तो सारे गांव के बच्चे मिलकर मेरी बड़ी पिटाई करते थे और मैं खड्डे बराबर करता रहता था। तो अब मैं पता किया कि आज तक वो बेचारे गड्ढे ही खोद रहे हैं और हम पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। तो जीवन में सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपसे मैं बात कर रहा हूं और आप ये मत सोच रहे कि मैं फ्री में बात करके जाऊंगा। मुझे कुछ आज आप लोगों से चाहिए और मैं दक्षिणा लेके जाता हूं। तो दक्षिणा मुझे गोरखपुर से बहुत उम्मीद है। गोरखपुर मुझे ऐसी दक्षिणा दे कि भारत में एक बार फिर कोई नया इतिहास लिखा जाए, तो उसमें गोरखपुर का नाम अग्रणी हो, हमेशा से रहा है। इसलिए आप लोगों से हम ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो मन की दूसरी अवस्था का नाम क्या है? मूढ़ अवस्था। पहली क्षिप्त, दूसरी मूढ़ और तीसरी विक्षिप्त। विक्षिप्त में क्या होता है कि आप अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर में आप बदल जाएंगे। जैसे आपके मन में आया कि मुझे धर्म के काम करना है। क्या करना है? आपके पास पैसे हुए, आपने सोचा चलो किसी को खाना खिला देंगे। फिर सोचा कि अच्छा चलो हम कुछ दान दे देते हैं। 100 रुपये आया तो सोचे कि 50 रुपये दान कर देंगे। फिर आपने सोचा कि चलो कुछ पेड़ लगा देंगे। फिर आपने सोचा अच्छा चलो गाय के लिए कुछ कर देंगे। ऐसे आपके मन में अच्छे अच्छे भाव आए, लेकिन आपने सोचा 50 रुपये देना है। थोड़ी देर तक आपने नहीं दिया। अगर तुरंत दे देते तो काम बन जाता, आपने नहीं दिया। थोड़ी देर में सोचा अरे 50 रुपये में क्या काम है, चलो 20 दे देते हैं। बदल गए थोड़ी देर में। तो इस जोश में जो तीसरी अवस्था है, जोश में तुरंत काम कर गए तो बन गई बात, अगर नहीं करे तो फिर 20 में बात हटके 1-2 घंटा और बीतेगा। अरे बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, 20 भी नहीं देते हैं उसको, चलो हम कहीं और कर लेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में काम चला लेंगे। ऐसे होता है। ये क्या है? विक्षिप्त अवस्था है। आपकी टिकाऊ अवस्था नहीं है, लेकिन इसको आप अच्छा भाव आपके मन में आया। पहली अवस्था थी सबसे खराब, दूसरी थी थोड़ी सी उससे अच्छी जिसको मूढ़ बोलते हैं, और तीसरी मन की अवस्था विक्षिप्त अवस्था, और चौथी अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था। ये ऊंची अवस्था है। इस अवस्था में क्या होगा कि जैसे आपने लक्ष्य बनाया पहले कि आपको IAS बनना है, तो आपने IAS तो ऐसे बनेंगे नहीं। IAS बनने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्यों करेंगे? तो आपके दिमाग में डाला गया कि जो IAS बनता है वो दुनिया के बहुत प्रकार के सुख को भोगता है और उसके पास में बड़ी पावर होती है, बहुत पैसा होता है, जिससे आपके जीवन में आकर्षण पैदा कर सके उस IAS लक्ष्य के प्रति। वो सब कुछ आपके दिमाग में बिठा दिया गया। फिर आपने दूसरे जो पद पे हैं उनका अध्ययन भी कर लिया। आपको लगा कि तो बड़ा अच्छा काम है और आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब परिश्रम किया। ठीक है, अब परिश्रम किया लेकिन आप वहां तक पहुंच भी गए, लेकिन पूरा सफल नहीं हो पाए। पहुंच करके देख करके सब कुछ समझ लिया, लेकिन किसी कारण से आपको फिर वापस आना पड़ गया। तो आपने क्या सोचा कि मैंने उस जगह तक पहुंच करके उस चीज का अनुभव कर लिया हूं, अब तो मुझे पक्का उस जगह पे जाना ही है, हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है। इसको क्या बोलते हैं? एकाग्र अवस्था। ये ऊंची अवस्था है। तो आपने जब परिश्रम
और अधिक किया और परिश्रम करके जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए आनंद से, शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और हम लोग क्या कहते हैं कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के गीत गाते हैं, तो क्या लगता है वो भगवान है? आप लोग कृष्ण को क्या समझते हैं? कृष्ण जी को क्या मानते हैं? कृष्ण जी को भगवान भगवान हो सकते हैं। भग माने होता ऐश्वर्यवान माने युक्त, ऐश्वर्य से युक्त। तो ऐश्वर्य किसके पास होता है? जो सदाचारी होता है, जो तपस्वी होता है, जो परोपकारी होता है, जो न्यायकारी होता है, वो ऐश्वर्यवान होता है। लेकिन कृष्ण जी परमात्मा नहीं थे, कृष्ण जी महापुरुष थे। कैसे थे? हमारे और आपके जैसे थे। आपको पहले सिद्धांत बताया कि संसार में तीन पदार्थों का कभी जन्म नहीं होता, ईश्वर का, जीवात्मा का और प्रकृति का। तो और इनमें अंतर क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई कण नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो, और कभी कोई स्थान उससे खाली नहीं रहता है। और जो जीवात्मा है वो क्या है? एक देशी है, एक जगह रहता है। और एक इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर में भी इतने माइनर से जगह पे लगा कि हम उसको विभाजित भी नहीं कर सकते कहाँ रह सकता। और ये कभी न टूटता है, कोई कुछ भी नहीं होता जीवात्मा का और ईश्वर का। अंतर क्या है? ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देने में समर्थ है, लेकिन हम कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन फल की प्राप्ति में हम ईश्वर की न्याय की व्यवस्था के सामने अधीन है। नहीं तो कौन चाहता है कि हमको चोरी करके हमको सजा मिले? लेकिन जब भी हमारे मन में चोरी के भाव आते हैं, कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना, तो हमको क्या लगता है? कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, और ये भाव आते अपने अंदर डर पैदा होने लगता है। हमने अनुभव क्या? डर लगता है। तो हमको ये समझ लेना चाहिए उसी समय भगवान कह रहे हैं ये काम मत करो, और जिस काम को करने में हमारे जीवन में उत्साह पैदा हो, आनंद आए, हमको लगे कि हम लोगों को बतलाए कि ये काम कर डालो, ये समझ लेना परमात्मा हमको कह रहे हैं ये काम कर लो। कभी कभी क्या होता है? आप बहुत परिश्रम करेंगे, लेकिन समाज में किसी लौकिक व्यवस्था के कारण से, किसी के पक्षपात के या अन्याय के कारण से आपके पुरुषार्थ के अनुसार आपको उचित फल नहीं प्राप्त हो सकता, कभी ऐसा व्यवहार में हो सकता है। तो उस समय आप जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो ईश्वर की सहायता लेकर के उस परिस्थिति से अपने आप को पार कर लेता है। ईश्वर के यहाँ से न्याय होता ही होता है। अब कहते हैं ईश्वर ऊपर रहता है, अब बोलते हैं ना ईश्वर ऊपर नहीं रहता, ईश्वर सब जगह रहता है, ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, जहाँ हम नहीं है वहाँ भी है और जहाँ हम हैं वहाँ भी है। तो हमको ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहिए। कहते हैं ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश माने 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। क्लेश समझते हो? क्लेश किसे कहते हैं मालूम है? क्या? क्लेश माने होता दुख, क्लेश माने दुख। तो एक जो वृत्ति होती है हमारे जीवन में, एक सुख देने वाली वृत्ति होती है, एक दुख देने वाली। तो जो 5 प्रकार के क्लेश हैं यानी दुख है, कौन कौन से दुख हैं? सबसे पहला दुख क्या है? अविद्या। सबसे पहला जीवन का दुख हमारे जीवन में अविद्या, अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, कुछ और जानते हैं, ये हमारा दुख है। जैसे भगवान सब जगह रहता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? भगवान कोई कहता 7वें आसमान पर है, कोई कहता हरिद्वार में है, कोई कहता कहीं और है, तो सब जगह है। और परमात्मा आप कहेंगे कि जो हम जब भगवान सब जगह रहता है और हमारे कर्मों का दंड भी हमको देता है, तब जब हम गड़बड़ करते तो हाथ पकड़ करके क्यों नहीं रोकता है? आएगा ना बात? कितने लोग इससे सहमत हैं? हाथ पकड़ करके रोकना चाहिए ना? मौन है आप लोग? अच्छा, तो हाथ पकड़ करके इसलिए नहीं रोकता है कि आप इसका उत्तर सुन लो। आपके सामने ये गुरुजन लोग हैं, आपको पूरे साल पढ़ाते हैं और आप खूब पढ़ते हैं, और आप कितनी बार भी इनसे प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं, आपको उत्तर देते हैं। उसके बाद में जब आपकी परीक्षा होती है
3 घंटे तक तो जो आपको रोज उत्तर बतलाते हैं वही आपकी पहरेदारी करते हैं, आपको कहीं नकल न करना। और 3 घंटे में आपको मूल्यांकन करके आपको अच्छा या बुरा जैसा आपकी होते वैसा आपको परिणाम दे देते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हमको दुनिया में आने से पहले हमको क्या दिया? पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? चारों वेद हमको दे दिया। ये वेद पढ़ लेना, और ये वेद पढ़ने के लिए व्यवस्था बतला दी भगवान ने। बोले जब इसको पढ़ लोगे, और हमारा जीवन क्या बतलाती है कि पूरा जीवन काल है वो हमारा 3 घंटा है। इस 3 घंटे में पूरे जीवन में आप अच्छा करें, बुरा करें, झगड़ा करें, चोरी करें, कुछ भी करें, भगवान आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। लेकिन इतना दयालु वो जरूर है, जब भी जीवन में हम कोई गलती करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा में एक आवाज आती है, ये मत करो, ये ठीक नहीं है। तो समझ लेना भगवान इतनी दया फिर भी करता है, ये मत करो। फिर भी आप हाथ कर लें गड़बड़, तो हाथ इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि उसको फिर बुद्धि देगा, आपको बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर क्या करेगा? आपको डर लगाएगा, आपको लज्जा होगी, आपको घबराहट होगी, और अगले जन्म में भगवान फिर आज या मनुष्य भी बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे नीचे की कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चूहा, मगरमच्छ, मछली नंबर है ना, कहीं भी नंबर आता रहेगा, जाता रहेगा। अब आप फिर कहेंगे हम अगले जन्म में क्या बन सकते हैं? तो ये आप जान लेना, जीवन में 50% अच्छा और 50% यदि बुरे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आप मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन यदि आप दूध के लिए रोएंगे तो आपको थप्पड़ मिलेगा, आपको दूध मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और भूख लगने पर आपको भोजन मिलने की भी संभावनाएं कम हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 51% अच्छा और 49% बुरे किए हैं तो आपका थोड़ा प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन यही अगर उल्टा कर दिया, 51% बुरा और 49% अच्छे कर्म किए, तब अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेंगे। फिर कहाँ जाएंगे? तो मान लीजिए कि 49% जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए 51% में, बुरे कर्मों में 5% आपने चूहे का काम किया, 5% यदि कुत्ते का कर दिया, 10% सुअर का कर दिया या शेर का कर दिया, जैसे जैसे किया, तो परमात्मा क्या करता है, वो परसेंटेज उसके पास में अकाउंट है, वो आपके कर्म के अनुसार वहां आप विभाजित करके रखते हैं। जैसे ही आप मनुष्य से किसी दूसरे योनि में जाने की नंबर आएगा तो भगवान देखेगा कि कौन से योनि का कर्म आपका ज्यादा बनता वहां भेज देगा, और जैसे 50-50 पर आएंगे वैसे ही आपको सामान्य मनुष्य के रूप में आ जाना होगा, और सामान्य मनुष्य बन करके आपको योग्यता बढ़ा करके आप चाहे ऋषि बन जाए और नहीं तो फिर इसमें चलते रहे। तो इसका प्रमाण क्या है? तो यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 2, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिनसेचितम समान एवं त्वयि ज्ञानिते वस्तु न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र को ठीक से पढ़ लेना। अब आप कहेंगे इसके बारे में, तो आपको उत्तर देता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कृष्ण जी अर्जुन को समझाने की परिस्थिति में जब आए, तो आप देखो कृष्ण जी समाधि की अवस्था में थे, कितनी ऊंची अवस्था थी। हम जिस कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने गुरुओं की पूजा करते होंगे, नमस्ते करते हैं, और बड़े श्रद्धा से करते होंगे। अब आपके गुरु जी ने आपको कहा कि ऐसे ऐसे काम कर लेना, रोज नमस्ते कर लो गुरु जी को, और गुरु जी कहें बच्चा पढ़ाई कर लेना अच्छे से, आप बोले गुरु जी पढ़ ही नहीं सकते और कुछ भी करते नहीं, तो हर गुरु चाहता है उसके विद्यार्थी बहुत आगे चले। तो आप क्या करेंगे कि आपको गुरु की यदि पूजा करते हैं, गुरु जी को क्या पसंद है, गुरु जी को क्या लगेगा हमारे बच्चा बहुत आगे जाए, उनको अच्छा लगता है, तो आप गुरु जी का अगर पूजा करना चाहते हैं तो अगरबत्ती जला के पूजा मत करना। आप गुरु जी की सपनों को अपना सपना बना करके और दुनिया में महान काम कर लेना, गुरु जी की पूजा करो। तो हम जीवन में ऐसे ही पूजा पे भरोसा करते थे। हम परमात्मा की पूजा कैसे करेंगे, कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे? तो आपको बताऊं, कृष्ण जी का जीवन कभी आप लोग पढ़ना, 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाओं के आप नाम सुने? संसार में जब से दुनिया बनी तब से लेके आज तक इस संसार में 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं। पहले है राम, जो राम 16 में से 14 कलाओं को जानते थे।
जीवन में आत्मसात कर लिया था। ये 16 कलाएं सामान्य नहीं है, ये पूरी सृष्टि का ब्रह्मांड का विद्या है। राम 16 में से 14 जानते थे और कृष्ण जब से संसार बना तब से लेके आज तक इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति हुए हैं, योगी राज कृष्ण, जिन्होंने 16 में से 16 कलाओं को जिन्होंने जान लिया, वो केवल एक व्यक्ति है। और ऐसे कृष्ण को हमारे देश में क्या कहते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसे कृष्ण को कहते हैं माखन चोर, बोलते हैं ना, गोपियों के साथ रासलीला करने वाला कृष्ण बोलते हैं। बहुत पाप लगेगा ऐसा बोलने वालों को। जब कृष्ण का विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी से कहा कि स्वामी हमें कुछ आपसे चाहिए। बोले क्या चाहिए आपको? तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण से कहा मुझे आपके जैसा एक संतान चाहिए। कृष्ण जी की उस समय आयु कितनी थी? 36 वर्ष। और ब्रह्मचारी की कोटि होती है तो 3 कोटि होते हैं। पहला जो ब्रह्मचारी होता है 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे वसु ब्रह्मचारी कहते हैं। वसु कोटि में आता है 24 वर्ष तक। और ब्रह्मचारी का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। तो वेद वेदांत को जानना। और दूसरे कोटि को क्या कहते हैं? रुद्र ब्रह्मचारी। तो कृष्ण जी की जब विवाह रुक्मिणी जी से हुआ था उस समय कृष्ण की आयु 36 वर्ष थी और वो रुद्र ब्रह्मचारी थे। तो अपनी पत्नी रुक्मिणी को कृष्ण जी ने कहा देवी यदि आपको मेरे जैसा संतान चाहिए तो आपको 12 वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो विवाह के बाद में 48 वर्ष के जब कृष्ण हो गए तो उन्होंने आदित्य ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके बाद में उनको एक संतान हुई थी, उनका नाम था प्रद्युम्न। कितना ऊंचा जीवन था योगीराज कृष्ण का। और हमारे देश में कृष्ण को क्या क्या गंदे शब्दों से संबोधित करते हैं। ये कृष्ण की पूजा होती है क्या? तो आप लोग जान में दक्षिणा दे सकते हैं। आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप कृष्ण के असली जीवन को पढ़ें, राम के असली जीवन को, वाल्मीकि रामायण को पढ़ें। इतना खजाना है ना, पूरा साइंस और जितना टेक्नोलॉजी आपकी आप बात करते हैं, आप ठीक से वाल्मीकि रामायण को पढ़ें। आपको विमान शास्त्र के बारे में, पुस्तक विमान के बारे में वर्णन मिलेगा। बहुत खजाना है हमारे संस्कृत के ग्रंथों में। दुर्भाग्य हमारे देश की भाषा संस्कृत को लुप्त कर दिया गया। और सामान्य संस्कृत नहीं, जो वेद के व्याकरण का संस्कृत है, आप कभी पढ़ के देखो और देख लेना। आपको एक गारंटी मैं और देता हूं कि दुनिया में जो व्यक्ति संस्कृत जानता है, ऐसा संस्कृत में जैसी आजकल की देखने में आता है, ये वाली बात नहीं कर रहा, जो वेद के व्याकरण के अनुसार संस्कृत जानता है, मैं आपको लिखित गारंटी देने को तैयार हूं। संसार में वह वेद के व्याकरण का, संस्कृत का विद्वान जहां भी जाएगा वो जाते ही रोजगार को क्रिएट नहीं करेगा, कितने लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य रखेगा। और मैं अमेरिका में गया, अमेरिका कितना दुनिया में अपने आप को किस रूप में सम्मानित देश मानता है भी उनका अपना काम करने का तरीका बहुत अच्छा। लेकिन वहां पर भी वेद की ताकत के कारण से मैं कोलंबिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। और अमेरिका में वेद का विश्वविद्यालय बनाना कितना कठिन काम था और हमने 4 जनवरी 2020 को उसका शिलान्यास किया और अभी वो काम में आ गया, काम कर रहा है। तो हम अपने देश से गए थे। मुझे आडवाणी जी ने विदा करते हुए बोला था कि तुम जा रहे हो, मेरे सपने को कभी कमजोर मत होने देना। एकदम मैं जब जहाज में जाने वाला था और सुषमा स्वराज जी मुझे बहुत, अब उनका मेरे लिए बड़ा ऊंचा स्थान था और उन्होंने मुझे जब भेजा स्पेशल पोस्ट बने कि आपको जाना ही है, और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था। 2-3 महीने तो मैं गया ही नहीं अमेरिका। जब भी वो कहती थी कि क्यों नहीं गए तो मैं कोई बहाना करके कहीं निकल जाता था। एक दिन उन्होंने बुलाया मुझे पार्लियामेंट में और अपने स्टाफ को बोला कि इनको कहीं मत जाने देना, इनको जहाज में बिठा के तब आना। उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया जबरदस्ती और फिर मैं चला ही गया, फिर लंबे समय तक नहीं आया। तो मेरा कहने का भाव है कि हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के वास्तविक जीवन को जानो। संसार में ऐसा महापुरुष आज तक कोई
हुआ नहीं। आप सोचो जब महाभारत के समय में उनका सम्मान होना था, राजसूय यज्ञ में मुख्य अतिथि थे और वो इतना बड़ा विद्वान वेदों के योगी राज कृष्ण और लोगों के पत्थर उठा रहे हैं, और आज किसी को कह दो तो कितना बुरा मान जाएगा। और मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई करते समय लोगों के बर्तन साफ किए हैं और भूखे भी रहे। और इतना ही नहीं, उस जमाने में जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास पढ़ने के लिए स्कूल में देने को फीस नहीं था, और मैं अपना घर छोड़ के भाग चुका था और आज तक कभी घर नहीं गया। जब से घर से भागा, कभी गया ही नहीं घर वापस, 35 साल हो गए। और जिस स्कूल में मैं पढ़ने के लिए गया, वहाँ के प्रधानाचार्य को मिला, मैंने कहा मेरे पास फीस देने को पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला छुट्टी के बाद मेरे स्कूल में झाड़ू लगा देना, तुम्हारी फीस उसमें पूरी हो जाएगी। मैं रोज स्कूल में जब छुट्टी होती थी, स्कूल में मैं झाड़ू लगाता था और मैं चाहता था कि मुझे झाड़ू लगाते कोई न देखे, फिर भी लोगों ने देख लिया। 3 साल तक मैंने झाड़ू लगाया। मैंने ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक ही सपना था, जीवन में बड़ा बनना है। और जीवन में जितने लोग बड़े बने हैं, जितने दुनिया में बड़े महान काम किए, उन सारे लोगों के जीवन को उठा करके देखिए तो कुछ न कुछ तप किया है। और आज भी हम सुबह 4 बजे उठते हैं, वेद विद्या का अध्ययन करते हैं। और ऐसा नहीं जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई मैंने कर रखी है। कहीं आप सोचो कि आप वाली पढ़ाई नहीं कर रखी, तो आदमी पढ़ाई भी नहीं की है। लेकिन जब मैंने वेद पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने वेद में अपने जीवन को लगाया। यज्ञ विद्या पर हम काम करते हैं, और आपको बताएं जो वेद के अनुसार है, जो हवन करते हैं वेद के अनुसार, मेरे शब्दों को ध्यान देना, उसमें इतनी ताकत है कि मैं करके दिखा सकता हूँ। जब चाहे तो प्रैक्टिकल मेरे सामने कर सकता है। अगर मैं जड़ी बूटियों से जो हमें समाज ये हवन करना शुरू कर दें, हवन में धुआं नहीं होता है, धुआं जो दिखाते हैं वो गलत है। तो मेरे सामने कितने भी जहरीली गैस छोड़ दें, मुझे बता दें कि कितने पावर वाली आप जहर छोड़ेंगे, फिर वो व्यवस्था मैं पहले से कर लूँगा। जो मैं हवन करना शुरू करूँगा तो जितने लोग मेरे प्रभाव में रहेंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैं कभी भी करके दिखा सकता हूँ, मेरा ये अधिकार है। और अमेरिका में मैंने ये खूब किया है, और हमें कभी कोरोना नहीं हुआ। और कितने लोगों को कोरोना से मेरी जान बचाई। एक मैंने दवाई बनाई थी जड़ी बूटियों से, एक जड़ी बूटियों से ऑयल बनाया था, उसको नाक में लगाते ही आधे मिनट के अंदर अंदर जिनको ऑक्सीजन लेवल लगता मर जाएंगे, आधे मिनट के अंदर अंदर उसकी कमाल दिखाने में उनको लगेगा हम जी गए। और ऐसे कितने लोगों की जान बचाए। मेरा कहने का मतलब है कि वेद में संसार की जितनी प्रकार की विद्याओं की आप कामना करते हैं, आपकी बुद्धि वहां तक पहुंचती है, या हो सकता है न भी पहुंच पाए, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। तो वो सभी प्रकार की विद्याएं वेदों में है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दुख से छूटना। कितने लोग हैं जो अपनी माता पिता की पूजा करते हैं और सवेरे उठ करके उनको नमस्ते कर लेते हैं और पानी भी दे देते हैं? बहुत जगह मैंने अभी सुबह से कई लोगों को मिला ना, तो बेचारे घर में लोग रो रहे हैं, बेटा हमारा हमको पानी भी नहीं देता है। तो मैंने कहा कि पूजा कर लेता, बोले पता नहीं कैसे कर लेता है। तो ऐसा वाला पूजा मत करना, चाहे उनकी आरती मत कर लेना, लेकिन उनको पानी जरूर दे देना, भूख लगे तो भोजन भी दे देना। और कभी उनको बुढ़ापा का दुख का कारण मत बनना, वो आपको देख करके उनको बुढ़ापा न है ऐसा कोई कार्य कर लेना। ऐसा कार्य करेंगे तो देश महान बनेगा। और हम चाहते हैं कि आपको किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछिए। नहीं तो सर शुरू में जो क्वेश्चन था आपका 5 अवस्थाएं आपने बताई, तो पांचों में जब मन विचलित होता है, भटक रहा है, कहीं स्थिर है, तो वो कैसे हो रहा है? माइंड ही तो डाइवर्ट कर रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, कृष्ण भगवान नहीं थे या भगवान पैदा नहीं हो, ये और दूसरी तरफ ये है कि कड़कड़ में भगवान हम में आप में, तो क्या पता राम में भी रहे हो, कृष्ण में भी रहे हो और थोड़ा ज्यादा रहा हो, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि ईश्वर पैदा नहीं? फिर तो हम वाल्मीकि रामायण या कृष्ण के चरित्र का जब चित्रण करेंगे तो थोड़ा विरोधाभास हो जाएगा। बस इसका थोड़ा सा जब आप वेद पढ़ेंगे पहले मन की भटकने वाली भी बात कर समझें। जैसे आप बैठे हैं और आपको दे दिया जाए कि एक
दीपक में तेल भर करके आपको देते हैं और आप वो दीपक जला दें, बिल्कुल तेल भर जाए और आपको बोले कि आप वो दीपक लेकर के चलो, अगर एक बूंद भी तेल गिर गया तो आपको फांसी पे लटका देंगे। जब आप तेल लेकर के चलेंगे ना तो आप देख लेना आपका मन वो फांसी का याद करेगा, आपका मन कहीं नहीं भागेगा। ये कठोर शब्द इसलिए बोला ना कि थोड़ा समझ लेंगे। मन को तो माइंड में डाइवर्ट करना है, माइंड को में मत। माइंड जो करता है ये काम, ये जीवात्मा के सहारे करता है। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाता है, एक मिनट सर प्लीज, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ। सपोज करें कि ब्रेन नहीं काम कर रहा, हाँ, डेथ हो चुका है ब्रेन में, अब उसके बाद की अवस्था को सोचिए जरा। माइंड काम ही नहीं कर रहा, बिलो जीरो है, डेथ हो चुका है माइंड का, मेरी सांस चल रही है, ऐसा होता है। कोमा की अवस्था, कोमा भी लास्ट स्टेज। ये शारीरिक विकार है। आप जो कह रहे हैं ये शरीर जो पंच तत्व है ना, उन पंच तत्वों में से ये जो आप कह रहे हैं उसका एक पार्ट है। लेकिन जो जीवात्मा है, जैसे जीवात्मा शरीर से निकल जाता है, अब मान लीजिए आप कोई बहुत बीमार हो गया, लगा कि अब जाने वाला है, जब परमात्मा को लगेगा कि इस शरीर में जीवात्मा रहने के योग्य नहीं है, तो परमात्मा स्वतः उससे उस शरीर को अलग करके जहाँ भेजना होगा भेज देता है। तो ये शारीरिक कष्ट है और शरीर में इस प्रकार के कष्ट होते हैं, जो पैदा होता है वो फिर बड़ा भी होता है, फिर वो बूढ़ा भी होता है, फिर वो मरने की स्थिति में भी आता है। ये शरीर हर पल कुछ न कुछ, शरीर या प्रकृति परिवर्तनशील है, हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो जो मस्तिष्क आप कहते हैं वो मस्तिष्क भी वो जड़ पदार्थ है, वो परमात्मा जीवात्मा के कारण से वो क्रियान्वित होता है, अकेले नहीं हो सकता है। ये इसको और अधिक आपको समझना है तो आप थोड़ा न्याय दर्शन में जा सकते हैं। न्याय दर्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ में आएगा और बहुत विस्तार है, क्योंकि हमको जितना बताया था उसके हिसाब से इतना ही है। दूसरा क्या पूछा था आपने? हो गया सर, ईश्वर पैदा नहीं होते हैं। हाँ, कृष्ण, ईश्वर के बारे में। तो आप अगर वेद मानते हैं, देखिए राम और कृष्ण जो लोग थे, अगर ये भगवान होते, परमात्मा होते, तो ये भी किसी की पूजा करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे, रोज हवन करते थे, रोज यज्ञ करते थे, रोज संध्या उपासना करते थे। अगर वो स्वयं ही परमात्मा थे तो किसकी उपासना करते थे? रोज करते थे। और परमात्मा मानने से हमारी हानि क्या हो जाएगी कि हम सोचेंगे कि वो तो परमात्मा थे, हम उनके जैसा नहीं बन सकते। जैसे आप कहते हैं ना, हम रामकृष्ण जैसा बनना चाहते हैं या पूज्य महाराज जी जैसा बनना चाहते हैं, हमारी भावना होती है ना, या हम राणा प्रताप जैसा बनना चाहते हैं, विवेकानंद जैसा बनना चाहते हैं, ऐसा सबके मन में कोई ख्वाहिश होती है हम उनके जैसा बने। तो अगर राम को आप परमात्मा मानेंगे तो आपका नुकसान ये हो जाएगा कि आप कहेंगे राम तो परमात्मा थे, वो संसार को बनाने वाले थे, हम उनके जैसा नहीं बन। ये आपका सिद्धांत अत्यंत गलत हो जाएगा अगर राम को मनुष्य मानेंगे और ये सोचेंगे कि राम पैदा हुए थे, उन प्रक्रियाओं को फॉलो किए थे जो हम भी कर रहे हैं। अलग क्या किए थे? अलग उन्होंने वेद पढ़ा था, रोज हवन करते थे। आपको मैं कहता हूँ आप 1 महीने तक वेद के अनुसार हवन लगातार करें, 1 महीने तक रोज, और उस हवन के साथ बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन करें। आपके 1 महीने के बाद में आपके मस्तिष्क में एक अलग प्रकार का परिवर्तन आपको स्वतः दिखाई देगा। आप ये भी नहीं कर सकते तो आप बैठ करके किसी एकांत स्थान में ओम का लंबा करके जाप करें, और जब ओम का जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपके मस्तिष्क में एक अलग प्रकार का परिवर्तन, एक झंकार पैदा हो। जिनको कोमा हो जाता है ना, तो उनको क्या करते हैं, जो विद्वान लोग हैं उनको मंत्र सुनाते हैं, वो क्योंकि नहीं समझ सकते तो उनके पास में कोई मंत्र बोलने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा हमने बहुत लोगों पे प्रयोग किया है और ये हमारे देश की और हमारी अद्भुत खजाना है। बहुत प्रकार के ऐसे जो कठिन बीमार लोग हैं आप मेरे पास में भेजिए, मैं रिसर्च की दृष्टि से बात करूँगा तो बहुत कोमा के केस को भी हम बिना किसी आधुनिक मेडिकल की सहायता से ही हम उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मेरे हाथ में बहुत प्रकार के हैं, इसी हाथ से बिना किसी दवाई की सहायता से आपको प्रमाण देता हूँ। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अयम में हस्तो भगवन, अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्शन। इन हाथों को ना विश्व की औषधि कह रहे हैं। क्या करना? अयम में हस्तो भगवन, ऐसे हाथ को रगड़ते हैं
आप ऐसे जीवन में भी करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी। तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए वेद कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। और वेद का एक मंत्र है अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम अयोध्या। आपने सोचा अयोध्या नाम कहाँ से आया? कभी इस पर विचार करिएगा। ये अयोध्या नाम अथर्ववेद के इस मंत्र से लिया गया था उस समय, क्योंकि पहले लोग वेदों के विद्वान थे। इस देश के हर परिवार में वेद पढ़ना अनिवार्य होता था। और हम आज वेद देखते ही, हमारे घर में वेद की पुस्तक ही नहीं है। जब भारत की संसद में मैं वेद रखवाने गया 2006 की बात है, तो रामविलास पासवान भारत के केंद्रीय मंत्री थे। तो आप सोचिए, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जिसको रोटी का ठिकाना नहीं हो, इतने बड़े सपने को कैसे पूरा करूं? तो मैं रामदेव जी के साथ में रहता था और रामविलास पासवान जी को हार्ट की तकलीफ हो गई और रामदेव जी से उन्होंने कहा कि मेरी मदद करिए। रामदेव जी ने कहा कि आप जाओ। 1 महीने तक मैं रामविलास पासवान जी के घर में रहा। तब वो केंद्रीय मंत्री थे और मैं क्या करता था, उनको रोज हवन करवाता था और उनको मैंने मर्म चिकित्सा किया। मैं उनके पैर की एक नसों को जो हार्ट से संबंधित थी, मैंने उनके 1 महीने तक पूरी सेवा करी और उनके विश्वास को जीता। और क्या किया, मुझे लगा ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है, इसके दिमाग को बदलना चाहिए। मैं मनुस्मृति पर चर्चा किया, किन विषयों पर, जहाँ पर उनके मतभेद थे, उन विषयों को मैंने उठाया और मनु महाराज का प्रमाण दिया। 1 महीने में उनके दिमाग में ऐसा परिवर्तन आया, बोले कि मैं तो ठीक महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टरों को दिखलाया, सर्जरी नहीं हुई उस समय। बोले मेरे से गुरु दक्षिणा मांगो, आपसे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा अभी नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग लो। तो मैंने सोचा कि ठीक है। मैंने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो आप आज से मनु महाराज को गाली देना छोड़ दीजिए। बोले मैं समझ गया और मैंने असली मनुस्मृति उनको दे दिया। बोले और मांगो। मैंने कहा और देना चाहते हैं तो मैं भारत की संसद में जाता हूँ, मेरे काम की कोई पुस्तक नहीं वहाँ पे, आप वेदों की स्थापना करवा दीजिए। बोले कि ठीक है, आप वेद की पुस्तक लाइए। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी थे, उनसे उन्होंने समय मांगा। हम सारे लोग गए और संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की स्थापना संसद की लाइब्रेरी में करवा दिया। तब से लेके आज तक वो पढ़ी जाए, इसकी व्यवस्था में हम चिंतन करने की कोशिश करते हैं और वो काम होता है। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप राम के और कृष्ण के वास्तविक जीवन को जानने की कोशिश करना, जरूर पढ़ना, वाल्मीकि रामायण पढ़ना, मनुस्मृति पढ़ना असली वाली। और असली वाली मनुस्मृति के लिए आपको दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास में एक आर्य समाज हनुमान रोड जगह है, अगर कभी वहाँ से मंगवा लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा असली मनुस्मृति। और आप यदि उसको पढ़ेंगे ना और पढ़ करके उसमें देखिए इतनी अद्भुत साइंटिफिक बातें, जैसे कहा जाता है कि महिलाएं यदि वेद मंत्र सुन लें, बहुत सारे महाराज लोग कथा में बोलते हैं, तो क्या करो, उनके कान में सुबह डाल करके कान को फाड़ दो। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महर्षि मनु ने ऐसा कभी नहीं कहा, ना महर्षि मनु का लेते हैं, कहा ही नहीं उन्होंने। हिंसा पर महर्षि मनु का बड़ा कठोर निर्णय है। एक भारत का संविधान अगर मनुस्मृति के अनुसार चल जाए, जितना चलता है कहीं कहीं 19 ग्रंथों से लेते हैं। यदि एक महिला शिक्षित रहेगी तो अपना मैका पक्ष भी ठीक करेगी, जहाँ ससुराल में जाएगी वो भी ठीक करेगी, जहाँ और भी जाएगी वहाँ भी ठीक करेगी। एक पुरुष अगर शिक्षित होगा तो वो उतना नहीं काम कर पाएगा जितना एक महिला कर सकती है। तो महर्षि मनु ने बहुत अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं। इसलिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और धर्म का मतलब अगर आरती करना नहीं है, धर्म का मतलब जैसे किसी को आप अहिंसा का पालन करते हैं, आपने कहा इनको मारना नहीं किसी को, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई आए और आपको 2-4 लगा दे और आप बोले हम तो अहिंसावादी हैं, ये कायरतावादी है। अहिंसा का मतलब कि अगर कोई आपको अन्यायपूर्वक तकलीफ देता है तो आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और अपनी रक्षा करते हुए अगर आप दूसरे को दंडित कर देते हैं तो ये अहिंसा में नहीं, ये हिंसा में नहीं, अहिंसा रहेगा। लेकिन कभी कभी देखना पड़ता है, आप पात्र नहीं है और आप किसी को दंड देने चले गए, तभी आप उसके अधिकृत नहीं। कहीं पुलिस है व्यवस्था के अनुसार, कहीं जज हैं, तो जिसकी जो जिम्मेदारी बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप की है, थोड़ा बड़े हो गए इन लोगों की है, ऐसे सबकी कार्य बटे हुए। अपने अपने कर्तव्य का हम पालन करें, देश का सुधार होगा। और वेद पढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं मुझसे संपर्क करना। तो आप लोग मुझे दक्षिणा देने को तैयार है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि तो क्या दक्षिणा देंगे? एक पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, नोट कर लो आप लोग। सत्यार्थ
प्रकाश पुस्तक को आप लोग पढ़ना और पढ़ करके हमें बताना तो कैसी लगी। पहली बार पढ़ेंगे, पहले अध्याय में परमात्मा के नाम की व्याख्या, 100 प्रकार के नाम है परमात्मा के। तो कोई नाम जैसे गणेश कहते हैं, तो गणेश क्यों कहते हैं? गण माने होता समूह, ईश माने नेतृत्व करने वाला, जो समूह का नेतृत्व करता है उसको गणेश कहते हैं। अब कोई नेता वो भी गणेश कहलाएगा, आपके टीचर भी आप उनको भी आप गणेश कह सकते हैं क्योंकि आपका नेतृत्व कर रहे हैं। माता पिता भी कहला सकते हैं, ठीक है। तो आप सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ लेना, 14 लेसन है। उसको पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी भी कहीं भी हार नहीं सकते हैं, इसकी गारंटी। हम जो बात करेंगे अथेंटिक करेंगे। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, कृष्ण के वास्तविक जीवन को पढ़ना, कभी गीता को पढ़ना, वेद के कम से कम बेसिक सिद्धांत को तो जाने, और कर सकता तो वेद की पुस्तक लेकर अपने घर में सजा के जरूर रखना। तो मैं समझता हूँ कि अपनी गाड़ी को मैं विराम देता हूँ। आप सभी विद्यालय के अधिकारियों का, आप सभी महानुभावों का मैं बहुत अभिवादन और वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गोरखपुर से एक नया इतिहास लिखने के लिए आज मुझे आपने कुछ दिया है और उसको हमें जल्दी से सफलता मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, वंदन, सबको नमस्ते। और यदि मेरे किसी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे बताना, मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगने वाली बात करूँ। जो भी किया हूँ साइंटिफिक बात करेंगे और चाहेंगे कि हमारी वेद विद्या को फैलाया जाए। ये आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम उस क्षेत्र की परिचर्चा के लायक नहीं होते हैं, और निश्चित तौर पर हम जहाँ तक जानते हैं हम वहीं तक परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। ये कारण है कि कई बार परिचर्चाओं में विवाद की स्थिति दिखाई देती है, विरोधाभास दिखाई देता है। तो अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्राचार्य जी से निवेदन करूँगा कि आप 2 शब्दों में आशीर्वचन दें। महाविद्यालय के संवाद कक्ष में आयोजित आज के इस विलक्षण व्याख्यान के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, वेद विद्या और भारतीय दर्शन के गहन ज्ञान के आधार पर भारतीय संस्कृति के आलोक को वैश्विक मंचों पर स्थापित करने का काम करने वाले ये महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि आज उनका उद्बोधन हमें सुनने के लिए सुलभ हुआ। परम आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार जी, मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के मुख्य नियंता बड़े भाई डॉक्टर प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह जी, IQAC के समन्वयक बड़े भाई प्रोफेसर परीक्षित सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे फिजिक्स के प्राध्यापक और फिजिक्स के बहुत से विद्यार्थी, लेकिन जो विषय है वो फिजिक्स का नहीं, मेटाफिजिक्स का है। दर्शन में 2 चीजें होती है, एक मेटाफिजिक्स और दूसरा जो है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। मन, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये सारे विषय और उसकी विवेचना और विश्लेषण, इसको इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहा जाता है। और आज फिजिक्स के विद्यार्थियों के बीच हम मेटाफिजिक्स के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में डॉक्टर पवन पांडे जी, डॉक्टर शैलेश जी, नवीन जी, डॉक्टर अजय तिवारी जी, डॉक्टर अरविंद मौर्य जी, डॉक्टर रामपाल मौर्य जी, डॉक्टर सूरज शुक्ला जी, डॉक्टर हरिशंकर गुप्ता जी, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, डॉक्टर संजीव सिंह जी, डॉक्टर अभय मालवी जी, डॉक्टर मोदित दुबे जी और विकास पाठक जी तथा प्यारे बच्चों और थापा जी और संगम जी,
देखिए, विषय बहुत लंबा चल चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में और सूत्रबद्ध तरीके से रखना चाहूंगा। पहली बात, भारतीय और पाश्चात्य दोनों दर्शनों का प्रस्थान बिंदु, दोनों दर्शनों में मानव जीवन का अभिष्ट, यूनान में सुकरात कहता है स्वयं को जाने, टू नो thyself इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम दूसरे को जानते हैं, दूसरे को हम मुदित कैसे हैं ये हम जानने का प्रयास करते हैं, शिवांगी कैसे है हम जानने का प्रयास करते हैं, सत्यम कैसे हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं को जानना न तो हम प्रयास करते हैं और न तो इतना आसान है। अगर जानने की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कठिन अगर कोई काम है तो स्वयं को जानना। तो भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन परंपरा में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, ये अल्टीमेट ह्यूमन गोल है। और वहीं यूनानी दर्शन परंपरा में टू नो thyself, स्वयं को जाने, जैसा कि यूनानी दार्शनिक गुरु, जहां पे पूरे गुरु शिष्य परंपरा का प्रस्थान होता है, जहां से वो सुकरात, वो कहता है कि टू नो thyself इज द अल्टीमेट ह्यूमन गोल। एक प्रश्न आया था, ईश्वर जन्म लेता है कि नहीं लेता है? इस प्रश्न के उद्भव होने के पीछे जो असली कारण है, कई सत्ताएं हम इंटरमिंगल कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। एक होता है ब्रह्म, दूसरा होता है ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर एक नहीं है। ब्रह्म के बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा है, विच कांट बी इंटरप्रिटेड, यह अनिर्वचनीय है, इसको जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म के गुण के बारे में जब कहा गया तो शंकराचार्य ने कहा है, इट इज बियॉन्ड ऑल द एट्रिब्यूट्स, ये गुणातीत है। यानी उसका गुण की बात आप कर रहे हो, गुणातीत है, गुणों से ऊपर की चीज है। और ईश्वर का गुण होता है, ये दयालु होता है, कृपालु होता है, ये ममतामयी होता है, वात्सल्यमयी होता है। ये कौन होता है? ये ब्रह्म नहीं, ईश्वर। और इसलिए ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, ईश्वर का जन्म होता है। और ईश्वर का जन्म किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा, मानव के द्वारा। मानव ईश्वर की रचना करता है, और ईश्वर की रचना मानव क्यों करता है? जहां भय है वही भगवान है। हमारे मन में भय पैदा हुआ और हमने अपने भय के निराकरण के लिए कोई वैकल्पिक खोज शुरू की, और जहां से हमको राहत मिली उसको हमने भगवान कह दिया। जिस राम को हम भगवान कहते हैं, राम का जन्म से भगवान हुए थे। जब राम ने उस समय के सबसे शक्तिशाली, वैभव में शक्तिशाली, शक्ति में शक्तिशाली, ज्ञान में शक्तिशाली, पूरे सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा वैभवशाली और सबसे बड़ा शक्तिशाली उस व्यक्ति को परास्त किया और उस व्यक्ति का वध कर दिया, तब लोगों ने कहा कि भगवान है। भगवान बनने के लिए उस प्रकार की पात्रता और उसकी सिद्धि करनी पड़ी, तब जाकर के भगवान होना सहज नहीं है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी, हमारे यहाँ बेंथम एक दार्शनिक हुआ। बेंथम ने कहा, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सॉवरेन मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन। प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है। एक का नाम है सुख, दूसरे का नाम है दुख। It is the natural human instinct to avoid pain and seek pleasure. और ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है कि वो सुख का वर्ण करना चाहता है, दुख का निराकरण करना चाहता है। कोई जीवन में दुखी नहीं होना चाहता,
हर आदमी जीवन में सुख पाना चाहता है। जब वो सुख मन द्वारा अनुभूति हो तो वो सुख है, और जब वो आत्मा द्वारा अनुभूत हो तो वो आनंद है। सुख की सुपरलेटिव डिग्री आनंद है। सुख और आनंद एक ही नहीं है, और सुख की अनुभूति का पैमाना सबके लिए अलग अलग है। मनुष्य में अब व्यक्ति और मनुष्य है कौन? हम जो दिख रहे हैं, जो दिख रहा है वो क्या है? मैं व्यक्ति हूं क्या जो दिख रहा हूं? व्यक्ति के का शरीर ही व्यक्ति नहीं है। अगर शरीर रहता तो मृत होने के बाद भी वो व्यक्ति रहता, लेकिन वो शव हो जाता है, व्यक्ति नहीं रहता। यानी व्यक्ति होने के लिए शरीर के साथ और भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं एकात्म मानव दर्शन में। वो कहते हैं कि 4 घटकों से मिलकर के व्यक्ति बनता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ये चारों घटक जब मिलते हैं, इन चारों का समुच्चय वो व्यक्ति है। और इसलिए जब व्यक्ति की आवश्यकता क्या है इस पर विचार होता है, तो पश्चिम के लोग कहते हैं सिर्फ शरीर की आवश्यकता को व्यक्ति की आवश्यकता मान लिए। ये जो रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की आवश्यकता है। ये जो कंसेप्ट बना, ये रोटी, कपड़ा और मकान किसकी आवश्यकता है? तो क्या शरीर ही व्यक्ति है? शरीर व्यक्ति रहता तो हाथ में हिला देता। यह हाथ व्यक्ति है क्या? ये सिर व्यक्ति है क्या? ये पेट व्यक्ति है क्या? ये पैर व्यक्ति है क्या? अगर शरीर का कोई अंग अलग अलग व्यक्ति नहीं है तो ये सारे अंगों का जोड़ व्यक्ति कैसे हो सकता है? और इसलिए जब हम व्यक्ति की आवश्यकता पर विचार करेंगे तो हमें चारों घटकों की आवश्यकता पर विचार करना पड़ेगा। और वो चारों घटक क्या है? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और इन चारों की आवश्यकता क्या है? शरीर को आहार की, मन को विचार की, बुद्धि को शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। पेट को, शरीर से पेट में क्या कर रहा हूं, पेट को आहार की, मस्तिष्क को विचार की, मन को व्यवहार की और आत्मा को संस्कार की आवश्यकता। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा शरीर दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल खाता है ना, आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन है संगीत। प्लेटो ने कहा संगीत आत्मा का भोजन है। हम कहते हैं सत्संग द्वारा आत्मा को भोजन मिलता है। आप सत्संग करिए, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आप सद ग्रंथों को पढ़िए, उससे जो सदविचार आपको मिल रहे हैं उसको आप ग्रहण करिए, तो आपके आत्मा का भोजन जो है उससे मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि सुख और दुख मन के दो विकल्प हैं। मन जब दुखी होता है और मन ही सुखी होता है। सुख क्या है? बेंथम ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस, सुखवादी आकलन करके बताया कि सुख का गुणात्मक रूप क्या है और सुख को कैसे नापा जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ प्लेजर। लेकिन सुख क्या है? मैं सारी बातों का नहीं, बहुत लंबा जा चुका है, मैं एक उदाहरण द्वारा अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब सुख क्या है इसे आप सुनिए। एक गृहिणी है, घर की अकेली है, सुबह 5 बजे जगती है, जल्दी जल्दी बच्चे के लिए टिफिन तैयार करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसका बैग तैयार करती है, बैग तैयार करके उसको बस में ले जाती है, टिफिन साथ में दे करके फिर आती है, पतिदेव को जगाती है, चाय बनाती है, चाय उनको पिलाती है। वो कहते हैं कि मेरे शर्ट की बटन टूट गई है,
तुरंत लाके टाँगती है बटन, कहते हैं मेरे ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ करके अलमारी से फाइल देती है, फिर घर का सारा काम निपटाती है, इसके बाद चारपाई पे ऐसे बैठ कर कोई उस समय पूछता है क्या हुआ, कहती कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं की स्थिति है यही सुख है। अनुकूल वेदना ही सुख है, प्रतिकूल वेदना ही दुख है। समझिए, अनुकूल वेदना ही सुख है। प्रसव के समय सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, लेकिन हर नारी चाहती है कि हमारे जीवन में वो पीड़ा हमको मिले, क्योंकि उस वेदना के बाद जो सुख मिलता है, एक सृजन का सुख, उसका एक नया अवतार होता है, वो मां बन जाती है। तो ये सुख, ये अनुकूल वेदना हुई। और वेदना मिलने के बाद ही हमको बोध होता है। जहां वेदना है वहीं बोध है। अगर पांव में हमारे कांटे चुभते हैं तब हमको लगता है कि हमारे पास पांव भी है। अगर हमें सर दर्द न हो तो शायद हमें आभास नहीं होगा कि हमारे पास सर भी है। जब वेदना होती है तभी बोध होता है। अनुकूल वेदना ही सुख है, प्रतिकूल वेदना ही दुख है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। और जैसा आप सभी को मालूम है कि आज हम लोगों के महाविद्यालय में अभी एक परंपरा बनी हुई है कि मुख्य वक्ता को सुनने के बाद दूसरा उत्साह प्राचार्य को सुनना होता है। तो ये सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय को ऐसे बुद्धिजीवी प्राचार्य के रूप में मिले हैं जिन्हें किसी भी विषय पर अगर बोलने का अवसर मिलता है तो ये एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि सर पूरी रात भर तैयारी करके आए हैं क्या। तो आपने देखा कि बड़े ही कम समय में अपने प्राचार्य जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत कुछ चीजें जो आज का विषय था उसको रखा। अब इसी क्रम में कार्यक्रम चूंकि अब अंतिम ओर है तो कार्यक्रम के आभार ज्ञापन की श्रृंखला में मैं महाविद्यालय के आईयूएसी के कोऑर्डिनेटर आदरणीय प्रोफेसर परिचित सर को आमंत्रित करता हूँ। सर मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता, जिनके उद्बोधन से हम सभी भाव विभोर हुए। बहुत सारी बातें मैंने सामने बैठी हुई इस बच्ची से कागज मांगा और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि विद्यार्थी से प्रोफेसर तक की यात्रा में मुझे महाराज जी ने जो चीजें बताई, मुझे खुद उसमें से बहुत सी चीजें नहीं मालूम थी। इसीलिए मैंने सामने बैठी कुछ छात्रा से कागज मांगा और उसमें कुछ चीजें नोट की। कई बार ज्ञान प्राप्त होता है, आज पुनः एक बार ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़ करके जो योग्यता हम प्राप्त कर लेते हैं, जो डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जो पद धारित कर लेते हैं, पद धारण करने के बाद जो थोड़ा बहुत आत्मगौरव जो कभी कभी अहंकार में भी बदल जाता है वो प्राप्त कर लेते हैं। वो प्राप्त करने के बाद भी आज महाराज जी को सुनने के बाद यह भान हुआ कि अभी हम लोग बहुत अज्ञानी हैं। हमारे संस्कृत में, हमारे वेदों में जो ज्ञान छुपा है उसका मतलब कोई भी हिस्सा, करोड़वां अरबवां हिस्सा भी हम लोगों को प्राप्त नहीं है। महाराज जी को सुनने करके वेदों के प्रति प्रेरणा मिली, उनको पढ़ने की प्रेरणा मिली। आप जैसा विद्वान व्यक्ति जो लगभग 45 देशों की यात्रा करके भारतीय संस्कृति का प्रचार कर चुका है, कर रहा है, आगे भी कर रहा है, उसको सुनने का अवसर मिला। महाराज जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपेक्षा रहेगी महाराज जी से कि जब भी आप गोरखपुर आए तो हमारे महाविद्यालय को, हमारे बच्चों को कम से कम आपका 1 घंटा का समय अवश्य मिले। आप सबको उम्मीद भी है कि हमारे यशस्वी प्राचार्य महोदय सरस्वती की इन पे असीम कृपा है। आप अपने कार्यक्रमों में, मैथ के कार्यक्रम में इनको सुन लीजिए तो ऐसा लगता है कि इनसे बढ़िया मैथमेटिशियन कोई नहीं है। बाटनी के कार्यक्रम में सुन लीजिए तो आपको भ्रम होगा इनसे अच्छा कोई बाटनिस्ट नहीं है। इतिहास के कार्यक्रम में इनको सुन लीजिए तो आपको संशय होगा कि ये इतिहास के विद्यार्थी हैं क्या। ऐसे विद्वान और यशस्वी प्राचार्य को पा करके यह महाविद्यालय दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है और हमें पूर्ण विश्वास है IQAC का समन्वयक होने के नाते मैं अपेक्षा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2026 में बच्चों, आपको पता होगा कि पिछले 2 वर्ष पहले हमारे NAAC का मूल्यांकन हुआ जिसमें हम B ग्रेड 2.84 CGPA पाए। अगर हम 3 पाए होते तो हमारा ग्रेड A हो गया होगा। ऐसे विद्वान प्राचार्य जो बहुत ही हसमुख, सुलभ, सौम्य, हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करने को तत्पर रहते हैं। मुझे विश्वास है कि इनके निर्देशन में जो 2026 में कॉलेज का मूल्यांकन होगा उसमें निश्चित तौर पर A ग्रेड से ऊपर हम पाएंगे। हमारे बड़े भाई प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह जी, आप जानते हैं महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शिक्षण का कार्यक्रम हो, IQAC का कोई कार्यक्रम हो, इस तरह के गेस्ट लेक्चर्स हो, महाविद्यालय का अनुशासन अगर उचित न हो तो ऐसा कोई भी कार्यक्रम सुगमता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता। अपने उम्र के 61% पार कर चुके इस अवस्था में भी अगर आप किसी अराजक छात्र या महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे किसी अराजक तत्व से उनको उलझते हुए देखेंगे तो आप निश्चित ही प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ऐसे हमारे अग्रज डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह का जो हर कार्यक्रमों में जिनकी उपस्थिति रहती है और जिनकी उपस्थिति मात्र से ही कार्यक्रम में अनुशासन बना रहता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य जी अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन मैं एक शब्द में साइंस का विद्यार्थी हूँ। शब्दों का मेरे पास बहुत ज्यादा प्रचुरता नहीं है, अभाव है। तो महाविद्यालय के की पर्सन आप पढ़ सकते हैं पवन पांडे जी, नितेश शुक्ला जी। महाविद्यालय के ऐसे सारे कार्यक्रमों का मीडिया कवरेज करा रहे अनुज हमारे डॉक्टर शैलेश सिंह जी बैठे हुए, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए अन्य विभागों के हमारे अनुज फैकल्टी मेंबर्स, काफी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से यह कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। साइंस फैकल्टी के, मैथ के, BCA के, जिस भी स्ट्रीम के हमारे बच्चियां और बच्चे बैठे हुए हैं, आप सबके सहयोग के बगैर यह कार्यक्रम इतनी उच्चतम सोपान को नहीं प्राप्त कर पाता। आपने जिस अनुशासनबद्ध तरीके से बैठ करके मंत्रमुग्ध होकर के महाराज जी को सुना, प्राचार्य जी को सुना, अनुशासन बनाए रखा। 2 घंटे के कार्यक्रम में बिल्कुल कहीं से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और राष्ट्रगान की मुद्रा में हो जाए। प्रारंभ।